मेरे भाई बहन, हम सब माँ के गर्भ में कैसे आए हैं? हाँ, आज उसी का चर्चा कपिल नारायण कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम सबको पता नहीं है कि हम माँ के गर्भ में आए हैं तो कितना कष्ट सहन किए हैं। हाँ? लेकिन क्योंकि विष्णु की माया में हम ग्रसित हैं, वर्तमान में जीव चलता है, ना उसको भविष्य का पता रहता है ना भूत का पता। हाँ? जीव केवल वर्तमान में चलता है प्रभु की माया से। लेकिन भागवत दिव्यमय ग्रंथ है मेरे भाई बहन, जिसमें हम सब जीव कैसे आए हैं ये बताया गया है। कपिल नारायण कहने लगे, माँ जब जीव को आना रहता है इस पृथ्वी लोक में, जब इस मृत्यु लोक में जीव को आना होता है, इस धराधाम पे जीव को आना होता है, तो सर्वप्रथम वो जीव बारिश के बूंदों के साथ में जो इस पृथ्वी पर आते हैं। कहाँ आते हैं? बारिश के बूंद के साथ इस पृथ्वी पर वो जीव आ जाता है माँ, और वो जीव उन्हीं के अन्न में जाकर के छिप जाता है जिनके घर में उनको जन्म लेना रहता है। उनके अन्न में जाकर के वो जीव छिप जाता है, और स्त्री और पुरुष उस अन्न को जो है भक्षण करते हैं माँ, खाते हैं। फिर पुरुष के द्वारा स्त्री के उदर में एक रात्रि में जीव प्रविष्ट हो जाता है। स्त्री के उदर में पुरुष के द्वारा जैसे ही स्त्री के उदर में जीव प्रविष्ट होता है माँ, 5 रात्रि में जो है बेर के समान हो जाता है माँ के गर्भ में जीव। 5 रात्रि में बेर के समान का आकार का हो जाता है माँ के गर्भ में जीव। 15 दिन में माँ गोल अंडा के समान आकार हो जाता है जीव का माँ के गर्भ में। फिर प्रथम महीने में जीव का सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम जीव का ना माँ के गर्भ में प्रथम महीने में सिर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद माँ दूसरे महीने में जीव का हाथ पैर आदि का निर्माण हो जाता है दूसरे महीने में माँ के गर्भ में। तीसरे महीने में माँ लड़की है कि लड़का इसका भी पता चल जाता है भागवत के अनुसार। तीसरे महीने में ये बात पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में जो है वो लड़की है कि लड़का। तीसरे महीने में इसका भी भेद पता लग जाता है माँ। और जैसे ही चौथे महीने आते हैं माँ, जीव के शरीर में 7 धातुएं लिपट जाती है। जीव माँ के गर्भ में स्वतंत्र नहीं रहता मेरे भाई बहन। हाँ, 7 धातुएं आकर के उनको जो है लपेट लेते हैं, जीव को बांध लेते हैं मानो माँ के गर्भ में। हाँ? और जैसे 5वां महीना आता है ना, तो जीव को भूख और प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है। हाँ? जीव को माँ के गर्भ में भूख और प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है। हाँ? और जब माँ तीखा खाती है, माँ जो है मिर्च खाती है, माँ गरम कोई वस्तु खाते हैं, माँ ठंडा खाते हैं, हाँ? उससे उस जीव को आघात पहुँचता है, उस जीव का शरीर जलने लग जाता है। हाँ? और माँ के गर्भ में वो जीव तड़पता है। माँ के द्वारा खाए हुए वस्तु को ग्रहण करके जीव माँ के गर्भ में तड़पता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहता, वो तो 7 धातुओं से बंधा हुआ रहता है माँ के गर्भ में जीव। जैसे 6वें महीने आते हैं माँ, जरायु उनके शरीर से आकर के लिपट जाती है। एक झिल्ली की तरह जरायु आता है और उसके जीव को जो है लपेट लेता है, मानो चारों तरफ से पूरा पैक कर देता है, बंधन मानो जेल में बांध कर रख देता है उसको जीव को। जीव अपने से जो है हाथ भी नहीं हिला सकता। हाँ? आकर के माँ जो है जरायु उनके शरीर से लिपट जाती है। और जैसे जरायु 6वें महीने में आकर के शरीर से लिपट जाती है, जैसे 7वां महीना आता है माँ के गर्भ में जीव को, तो ऊपर पैर नीचे सिर हो जाता है। पैर ऊपर हो जाता है मेरे भाई बहन, नीचे सिर हो जाता है, और 100 जन्मों के पाप याद आते हैं जीव को। जो 100 जन्म में पिछले वो पाप किए हैं ना, वो पाप याद आते हैं। और जब पाप याद आते हैं तो जीव रोता है। माँ के गर्भ में वो जीव पड़ा रहता है, वहीं पास मल की थैली है, वहीं पास विष्ठा की थैली है, वहीं पास मूत्र की थैली है, उसके मध्य में जीव पड़ा रहता है। छोटे छोटे कीड़े आकर के जीव को काटते हैं माँ, जिससे उसको वेदना होती है, जीव को तड़पता है वो जीव माँ के गर्भ में। और माँ क्या कहते हैं, माताएं क्या कहते हैं, मेरा बालक स्वस्थ है। स्वस्थ नहीं रहता, वो तड़पता रहता है माँ के गर्भ में। कहा गया है भैया, गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जो जीव को माँ के गर्भ में कष्ट रहता है भैया, उतना तो नरक में भी नहीं है।
इतना कष्ट जीव को माँ के गर्भ में रहते हैं। जब जीव को उनके पाप याद आने लगते हैं, जीव भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है। हम सब जीव यही प्रार्थना करके आए हैं भगवान से। और जीव प्रार्थना करता है, भगवान से कहते हैं जीव कि प्रभु मुझे बाहर निकालो ना, प्रभु मेरे ऊपर दया करो ना, हे कृपा के सागर, हे करुणा के निधान, हे दयालु भगवान, कृपा करो ना, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं क्या करेगा बाहर जाकर के? आखिर वही कार्य करेगा, वही पापाचार करेगा, फिर माँ के गर्भ में तुझे आना है? उससे तो बढ़िया है तू यही पड़े रहा। जीव कहता है नहीं प्रभु, अब मैं जो है पाप कर्म नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? बोले आपका नाम लिया करूंगा मैं। हम सब यही बोल के आए हैं मेरे भाई बहन। भगवान को जीव वादा करता है कि प्रभु आपका नाम लिया करूंगा। तो भगवान पूछते हैं अच्छा ये बता तो कितना मेरा नाम लिया करेगा? तो ये जीव कहता है 26 घंटे आपका नाम लिया करूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा ये बता एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 2 घंटा एक्स्ट्रा क्यों बता रहा है? यहाँ भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा। तो जीव कहता है मानो हर श्वास में आपका नाम लिया करूंगा मैं। एक भी श्वास ऐसा नहीं रहेगा प्रभु जो आपके नाम के बगैर हो, प्रत्येक श्वास में मैं आपका नाम लिया करूंगा। भगवान कहते हैं चलो एक भक्त पैदा हो जाएगा। भगवान जो है जीव के ऊपर कृपा करते हैं मेरे भाई बहन। भगवान विचार करने लगते हैं चलो एक भक्त पैदा हो जाएगा। मेरे भाई बहन हम वादा करके आए हैं भगवान से कि हर श्वास में आपका नाम लेंगे। और कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं हम? जीवन को केवल ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। जीवन हमारा निकला जा रहा है, एक एक श्वास का हिसाब है मेरे भाई बहन। आपको मैं बताऊं, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 24,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। कितने बार? 24,600 बार। गिन के देख लेना आप स्वस्थ व्यक्ति। जब व्यक्ति साधना में बैठता है, जब भगवान की पूजा पाठ में बैठता है, उनको कोई मानसिक संतुलन उनका ठीक रहता है, जब भगवान के चरणों में उनका ध्यान रहता है, तो 1 मिनट में व्यक्ति 8 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में। जब वो साधना में रहता है तब ना, जब व्यक्ति साधना में रहता है तो 1 मिनट में 8 बार श्वास लेता है। और वही व्यक्ति जब दौड़ने लग जाता है तो 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है जब दौड़ने लग जाता है। और वही व्यक्ति जब भोग में चला जाता है तो 1 मिनट में 64 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में 64 बार जब वो भोग में चला जाता है। इसीलिए कहा गया है जीवन को केवल भोग में व्यतीत ना करें, योग में व्यतीत करेंगे। जितना हम योग करेंगे, जितना हम साधना करेंगे, इस शरीर को जितना जो है हम जो है योग की तरफ ले जाएंगे, जितना साधक के क्षेत्र में चले जाएंगे, उतना ही हमारा शरीर बलिष्ठ रहेगा मेरे भाई बहन। क्योंकि ये श्वास गिनती का मिला हुआ है ना। एक भी श्वास अगर छोड़ रहे हैं ये दोबारा आने वाला नहीं है। एक एक पल का हिसाब है मेरे भाई बहन। इसलिए तो कहा गया है ना हर श्वास में वो जो है कृष्ण को भजो, हर श्वास में भगवान को भजो। क्योंकि हम वादा करके यही आए हैं और हम कर क्या रहे हैं? मेरे भाई बहन, द्वापर में जब कितना आयु कितना था मनुष्य का? सतयुग में जो है 1 लाख वर्ष था। उसके बाद 1 शून्य हटा दिया गया। त्रेता में जो है 1000 वर्ष हो गया, 10,000 वर्ष हो गया, फिर 1 शून्य हटा दिए भगवान ने। अब द्वापर में कितना हो गया? 1000 वर्ष हो गया। भगवान फिर विचार किए, 1 जीरो को फिर हटा दिए। और कलयुग में कितना हो गया? 100 वर्ष। वो भी बिरले कोई ना, नहीं तो यहाँ तो शरीर 60-70 में ही जवाब देना, प्रारंभ 80-90 तक के गोविंदाय नमः। 100 वर्ष जो योग के माध्यम से जो है सुंदर योग के माध्यम से आप 100 वर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल 100 वर्ष का जीवन बच गया मेरे भाई बहन। और उसमें अगर भगवान 1 शून्य फिर हटा दे तब क्या होगा? क्योंकि 1-1 जीरो तो हटाते आए हैं। अगर सोचे 1 जीरो फिर हटा दूं तब क्या होगा? इसलिए और 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोने में बीत जाता है मेरे भाई बहन। जो 100 वर्ष मिला है 12 घंटा की रात है,
50 वर्ष मानो सोने में ही बीत जाता है। बच गया 50 वर्ष, तो 25 वर्ष जो है पढ़ाई लिखाई, नौकरी आदि ढूंढने में बीत जाता है। बच गया 25 वर्ष, 25 वर्ष जो है धन संचय करने में बीत जाता है। बीत गए 100 वर्ष, क्या बचा? और जो वादा करके आए हैं उसका क्या होगा फिर? हर श्वास में आपका नाम लिया करेंगे। भगवान से हम सब वादा करके आए हैं, लेकिन हम 24 घंटा तो छोड़ो, 24 मिनट भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान ये नहीं कहते कि माला झोली लेकर के बैठो, अपने दुकान को बंद कर दो, अपने ऑफिस को बंद कर दो, परिवार को छोड़ दो। भगवान ये कभी नहीं कहते। अरे आप अपना कार्य करते रहो, घर में झाड़ू लगाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते रहो, भोजन पकाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते रहो। किसी मार्ग में चल रहे हो, मन ही मन जो है प्रभु का नाम उच्चारण करते रहो। क्या जाता है? कुछ नहीं लगता जी, आपका समय भी उसमें नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक में भगवान का नाम लिया करें। हम सब वादा करके आए हैं। आज ये जीव भगवान से वादा करता है, ये जीव निवेदन करता है। जैसे 8वें महीने 9वें महीने पूर्ण होते हैं, 10वां महीना जैसे आता है, जीव सुषुप्ता नाड़ी से संपर्क तोड़ते हुए प्रसूति का वायु वेग के द्वारा माँ के गर्भ से जीव बाहर आता है। भागवत में बताया गया 10वें महीने में, भागवत में 10वें महीने का निरूपण आया है। और आजकल तो जैसे वो 9वां महीना लगा उतने में फोन आना चालू हो जाता है, गुरुजी देखो ना थोड़ा कुंडली, अभी तक के बालक नहीं आए हैं, भैया थोड़ा इंतजार कर दिया करो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो 10 माह में जो बालक जो प्रादुर्भूत होते हैं, जन्म लेते हैं, वो पूर्ण लक्ष्मीमान रहते हैं, सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। वो 10 माह में जो जन्म लेते हैं, जो 10 माह पूर्ण होने के बाद जन्म लेते हैं, मानो माँ लक्ष्मी की उनके जीवन में अपार जो है कृपा रहती है। जो 10 माह पूर्ण करने के बाद जिनका जन्म होता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें। अब तो डॉक्टर ही डरा देते हैं, हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर ही डरा देते हैं। तो मेरे भाई बहन, 10 माह पूर्ण होने के बाद में ये जीव सुषुप्ता नाड़ी से संपर्क तोड़ते हुए प्रसूति का वायु वेग के द्वारा माँ के गर्भ से बाहर आता है। और जो है कपिल नारायण कहते हैं, जब माँ गर्भ से बाहर आता है तो जीव का पहला कार्य क्या रहता है? रोना। और जो रोना प्रारंभ होता है ना, वो मरते तम तक के वो रोना लगा हुआ रहता है, वो जीव कभी हंस नहीं पाता। और भैया अब सगुण से हमारा प्रारंभ हुआ है, हमारा शुभारंभ कब से हुआ? अब सगुण, रोना यानी अब सगुण। और जब अब सगुण से हमारा प्रारंभ हुआ है तो जीवन में सगुण कहाँ से आ जाएगा? उसकी कल्पना भी मत करो सगुण का। इसीलिए तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना, जो बालक नहीं रोता उसको रुलाया जाता है। कबीरदास जी अपनी वाणी में बोले हैं, कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। भैया जब हम पैदा हुए जग वाले खूब हंसे, हम रो रहे थे उस समय। जग वाले प्रसन्नता हो रहे थे, खुशी मना रहे थे, हम रो रहे थे। और जब कबीरदास जी कहते हैं, जब यहाँ से जाना ना, तो ऐसे कार्य करके जाना तुम्हें याद करके जग वाले रोए, और तुम हंसते हुए जाओ। तुम रोते हुए मत जाना, तुम हंसते हुए जाना, और तुम्हें याद करके जग वाले रोए कि वो बहुत अच्छा था इंसान। भैया एक के मरने से नगर क्षेत्र रोते हैं उनके शोक में, और एक के मृत्यु प्राप्त करने से लोग खुशियां मनाते हैं, प्रसन्नता होते हैं। अच्छा था ये मर गया, अपने माँ बाप को प्रताड़ित करके रख दिया था, पूरे मोहल्ले को प्रताड़ित करके रख दिया था। कभी नहीं ना, जब जाओ तो हंसते हुए जाओ, जग वाले तुम्हें याद करके रोए, ऐसा कार्य करके जाना। और जीव का जो रोना प्रारंभ हुआ था,
वो जीव थोड़ा बढ़ता है, माँ खाट में सुला देती है जीव को, तो वहाँ खटमल के काटने से जीव रोता है। माँ विचार करती है मेरे बालक को भूख लग गया हो, माँ स्तनपान कराती है, लेकिन माँ को ये पता नहीं रहता ये रो क्यों रहा है, क्योंकि उस समय वो जीव असहाय रहता है मेरे भाई बहन, वो बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता कि मुझे खटमल काट रहा है, कि मुझे भूख लग रहा है। वहां रोता है जीव। फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, इच्छित वस्तु जब जीव को नहीं मिलता तब भी वहां रोते हैं। देखना ना, कई बच्चे मार्केट जाए हुए रहते हैं, मेले जाए हुए रहते हैं, जब कोई वस्तु मांगते हैं नहीं देते तो वहीं वो रोना प्रारंभ कर देता है। वहां भी ये जीव रोता है माँ। फिर थोड़ा बड़ा होता है जीव, जब पढ़ने के लिए विद्या सीखने के लिए आरंभ करते हैं, विद्यालय जाते हैं, तब भी वहां जीव रोता है। जब गुरुजी लोग लेसन देते हैं, पाठ देते हैं, याद करने के लिए, पाठ याद नहीं करते, लेसन याद नहीं करते, तो वहाँ गुरुजी भी डांटते हैं, इधर माता पिता भी डांट लगाते हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो वहाँ भी जीव को रोना पड़ता है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, ऐसी बाल्यावस्था निकल जाता है, जब युवा अवस्था आता है तब भी जीव रोता है। तो माँ पूछने लगी क्यों रोता है जीव वहाँ, तो बोले माँ बाहर से नहीं रोता, अंदर से रोता है। क्यों? क्योंकि शादी की चिंता लग गई ना। भगवान से जीव प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे भी सुंदर विवाह हो जाते, हमारे भी सुंदर जब विवाह हो जाते तो आपका खूब भजन किया करते हम भी, तो मेरे गोविंद प्रसन्न होकर के उस जीव का विवाह भी करा देता है। भगवान विचार करते हैं चलो अभी ये अकेला है, इसलिए मेरा उतना भक्ति नहीं कर पा रहा है, जब ये दो मिल करके मेरे सुंदर भक्ति करेंगे। जीव के ऊपर भगवान कृपा करके उनका विवाह भी करा देते हैं जीव का। लेकिन भैया पहले तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिया करते थे, भजन हो जाया करता था। जब से विवाह हुआ है पूरा चौपाया बन गया। दो पैर वाले कौन? मनुष्य, और चार पैर वाले दो अपने और दो श्रीमती जी के। अब तो पूरा चौपाया बन गया, थोड़ा भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है जी। ऐसे करते करते जवानी भी बीत जाता है, युवा अवस्था भी बीत जाता है। मेरे भाई बहन, ये संसार वाले आपको कभी जीव को नहीं बताते। जब बालक जन्म लेता है ना, तो उनको बताया जाता है कि बेटा ये संसार ही सत्य है। बाल्यावस्था में बताया गया धराधाम सत्य है, युवा अवस्था में जवानी में बताया गया अर्थकाम सत्य है, और जब पंछी पिंजड़े से उड़ करके चला गया तब जग वाले ने बताया क्या? राम नाम सत्य है। पहले नहीं बताते, पहले तो यही कहते हैं कि बेटा तुम्हारा मम्मी है, पापा है, ये है वो, पूरे रिश्तेदार को बताते हैं। बाल अवस्था वैसी बीत जाता है जीव का। जब जवानी आता है, युवा अवस्था आता है ना जीव का, तो उसको बताया जाता है बेटा पैसा कमाओ खूब, पैसा है तो सब कुछ है, अर्थकाम सत्य, यही सत्य है बेटा पैसा कमाना। और जब जीव यहाँ से चला जाता है, उड़ करके पंछी चला जाता है ना, तब जग वाले उनके पीछे जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे जीव राम का नाम सत्य है, वही पहले क्यों नहीं बताया उनको राम का नाम सत्य है? तो ये संसार है मेरे भाई बहन, ये स्वार्थ का संसार है। सबको कुछ न कुछ स्वार्थ है इस संसार में, इसलिए जग वाले कभी नहीं बताते कि राम का नाम सत्य है। भागवत की कथा ही हमको बताती है कि केवल गोविंद ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है जिसको हम अपना मान रहे हैं। मेरा पुत्र, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, हम मेरा मेरा कह करके विष्णु की माया में फंसे हुए हैं मेरे भाई भाई। लेकिन जिसको हम अपना मान रहे हैं वो वास्तव में अपना नहीं है, सबको एक दिन छोड़ करके जाना है, वो सपना है, और जो अपना है उसको हम सपना मान रहे हैं, उसको अपना नहीं मान रहे हैं। जाना जिसके पास है हमको। बाल्य अवस्था में भक्ति करोगे तो अमृत के समान फल मिलेगा।
जवानी में भक्ति करोगे हाँ तो दूध के समान फल मिलेगा, और जब बुढ़ापा में भक्ति करोगे हाँ तो पानी के समान फल मिलेगा। कुछ लोगों को कहोगे ना चलो ना ठाकुर परिवार में भागवत की कथा हो रही है, गोपाल सिंह ठाकुर जी के यहाँ सुनने जाएंगे, तो कहेंगे अभी हमारा उम्र थोड़ी हुआ है कथा सुनने का। हाँ अच्छा, तुम्हें पता है उस उम्र आते तक के तुम जीवित रहोगे? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं किसी का मेरे भाई बहन। इसलिए प्रत्येक दिन को अंतिम समझ करके चलना चाहिए। अब तो नया बीमारी आ गया ना, हार्ट अटैक आता है, गंगा जल ना न तो तुलसी पत्र ना कुछ भी नहीं, एक क्षण में उठा करके ले जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है उस भरोसे कुछ को कहोगे ना चलो ना तीर्थ यात्रा जा रहे, तुम भी जाओगे क्या? अभी हमारा उम्र थोड़ी हुआ है तीर्थ यात्रा करने का, तो कब जाओगे? जब बुढ़ापा आएगा तब। बुढ़ापा में तो अपने घर के चौखट ही मानो प्रयागराज जैसा दूरी लगता है मेरे भाई बहन। जब बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापा आता है ना तो अपना ही शरीर बोझ लगने लग जाता है। उस समय क्या तीर्थ यात्रा करोगे? उस समय थोड़ी ना चढ़ पाओगे केदारनाथ की पहाड़। बुढ़ापा में ये तो युवा अवस्था में हो सकता है। जब तक के युवा अवस्था है सुंदर तीर्थ यात्रा कर लो, जितना कथा श्रवण करना है कथा श्रवण कर लो, जितना भगवान का भजन करना है भजन कर लो। बुढ़ापा में तो एक एक दिन जो है एक एक वर्ष के समान लगता है मेरे भाई बहन, इतनी पीड़ा शरीर में होने लग जाती है। और ये जवानी जो युवा अवस्था मिला है ना, ये दोबारा आने वाला, एक बार ये चला गया ना ये दोबारा आने वाला नहीं है। इसको भगवान की सेवा में व्यतीत करो। क्योंकि माँ जब जीव का युवा अवस्था आता है, माँ भैया जब युवा अवस्था आता है ना उसमें उसके साथ जीव को मद आने लगता है, अभिमान आने लगता है। और जब अभिमान आता है माँ, घर का भोजन अच्छा नहीं लगता जीव को युवा अवस्था में। घर का भोजन जीव को अच्छा नहीं लगता, अभिमान आने लगता है, मद आने लगता है युवा अवस्था का। मेरे भाई बहन कभी अभिमान मत करना ना, और खास करके तो भगवान के सामने जिसने ये सांसें हमको दी है, उन्हीं की कृपा से आज हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं। नहीं तो अभी देखे ना कोरोना नाम का महामारी आया था, कितने के घर उजड़ गए मेरे भाई बहन। जिनके ऊपर इनकी कृपा रही वो आज सुरक्षित हैं, जिनके ऊपर से इनकी कृपा हट गई वो आज संसार में नहीं है। हमेशा याद रखना, अभिमान संसार से दिखाओ तो चलेगा, कभी भगवान के सामने मत दिखाना ना, कभी अभिमान मत दिखाना, चाहे धन का हो परिवार का हो। कुछ लोग तो ऐसे अभिमान में चूर रहते हैं, भगवान के भी सामने आते हैं तो सर झुकाना पसंद नहीं करते। याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान के सामने जब भी मंदिर देखो, जहां भी आप जाओ, भले ही वहां मत रुको, लेकिन जिस स्थान में बस में भी बैठे हो, अपने कार में भी बैठे हो, तो वहीं से सर झुका लो। एक बार सर जरूर मंदिर के सामने भगवान के सामने झुकाना सीख जाओ। अगर भगवान के सामने जो सर नहीं झुकाता तो फिर संसार में उनको सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि ये इन्हीं का दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है। जिस दिन भगवान की कृपा, जिस शरीर का हम अभिमान कर रहे हैं ना, ये शरीर की गति 3 होती है, याद रखना। शरीर की गति 3 है मेरे भाई बहन। क्या? जला दोगे तो राख बन जाएगा, गड़ा दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, फेंक दोगे तो चीर के हुए खाएंगे। चौथा कोई गति नहीं होता ना इस शरीर का, 3 ही गति होता है जिस शरीर का हम अभिमान कर रहे हैं मेरे भाई बहन। सम्मान भी है ना तो इस शरीर का नहीं है, उसके अंदर जो बैठे परमात्मा है ना उसका सम्मान है। आज पंडित जी कह रहे हैं तो इस शरीर को नहीं, परमात्मा बैठा है तब तक क्यों पंडित जी का कीमत है। जिस दिन परमात्मा अगर हट गए ना उस तन से, उस शरीर से, तो इस शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाएगा। लोग यही कहते हैं अरे ले जाओ बदबू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा छोड़ करके चले गए हैं ना। वो परमात्मा जब तक के है तब तक के हमारा सम्मान है, इस शरीर का सम्मान है मेरे भाई बहन। इसलिए हमेशा इनके सामने सर झुकाना और यही कहना कि हे गोविंद आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुखमय है, ऐसी आप कृपा बना करके रखना। धन्यवाद करते रहना उसको। माँ जब जीव को युवा अवस्था आता है, माँ जीव अभिमान में चूर हो जाता है।
और सही गलत तो उनको फर्क महसूस नहीं होता। मेरे भाई बहन, आप लोगों से निवेदन करूं, यहाँ जितने भी बूढ़ी माताएं बैठे हैं ना, वास्तव में आप लोगों से, अपने समय में आप लोगों से ज्यादा सुंदर थे ये, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि बुढ़ापा आ गया ना जी। युवा अवस्था निकल गया है, बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा जब आता है तो अपना ही शरीर वजन लगने लग जाता है, बोझ लगने लग जाता है। ये जीव अभिमान में चूर हो जाता है माँ युवावस्था में। और कहा गया है मेरे भाई बहन, इस जीवन में हमने दुनिया ऐफानी देखी है, इस जीवन में हमने ए दुनिया ऐफानी देखी है, यहाँ की हर चीज को आनी और जानी देखी है, लेकिन जो जाकर के ना आए जवानी देखा है, और जो आकर के ना जाए वो बुढ़ापा देखा है। जवानी युवावस्था एक बार अगर निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है, और बुढ़ापा आएगा ना तो अपने साथ में लेकर के जाएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जितना सुंदर भजन करना है, क्योंकि ये जीवन मेरे भाई बहन, हमारा जीवन कैसा है, ये शरीर कैसा है, एक किराए के घर की तरह है। जैसे एक किराए के घर में रहते हैं, जब घर मालिक को कुछ काम रहता है, अच्छा नहीं लगता, उनको घर खाली कराना रहता है, एक बार वो आदेश कर देते हैं, मेरा घर खाली कर दो, हमको खाली करना पड़ता है, क्योंकि उनका आदेश आ गया ना, मालिक कोई और है, हम थोड़ी ना है। तो इसी प्रकार से इस शरीर का मालिक हम नहीं है, इसका मालिक ये है जो बैठे हैं, परमात्मा है मेरे भाई बहन। और मेरे भाई बहन, हमेशा भगवान को निवेदन करते रहना, प्रार्थना करते रहना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आते हैं तो गुरुजी भगवान मेरे को बड़ा गरीब बना दिए, मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान मेरे को गरीब बना करके भेजे हैं। सावधान मेरे भाई बहन, भगवान किसी को गरीब बना करके नहीं भेजे हैं, सबको अमीर बना करके भेजे हैं। सबको अमीर बना करके भेजे हैं भगवान। अगर ऐसे कोई लोग कहते हैं तो मैं यही कहता हूँ, फिर अपना किडनी बेच दो आप, गरीब हो ना, लाखों में बिक जाएगा वो तो क्यों बेचे हम? अपना गुर्दा बेच दो, लाखों में बिक जाएगा, तो नहीं क्यों बेचे? तो भैया गरीब कहाँ हो, भगवान सबको अमीर बना करके भेजे, कोई गरीब नहीं है मेरे भाई बहन। भगवान की कृपा से श्वासें चल रही हैं, ये तो भगवान की ही कृपा से है ना, क्योंकि मेरे गोविंद भी, भगवान भी इस मनुष्य के चालाकी को जानते हैं मेरे भाई बहन। हम बार बार कहते हैं विज्ञान बहुत प्रगति कर लिया, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, विज्ञान यहाँ तक के पहुँच जाता है, मंगल ग्रह में पहुँच जा, कहीं भी पहुँच जाओ, लेकिन जो मुख्य है ना श्वासें, वो मेरे गोविंद के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये याद रखना। और कोरोना ने तो सबको दिखा दिया, ना तो पहुंच काम आया, ना पैसा काम आया, ना तो हमारा प्रगति काम आया, जो हम कहते हैं बार बार कि हम प्रगति कर लिए। इसलिए हमेशा इनसे निवेदन किया करो, हमेशा इनका शुक्र अदा किया करो मेरे भाई बहन। इनकी कृपा से हमारे यहाँ श्वासें चल रही है, इन्हीं की तो कृपा है ना। उनसे जाकर के पूछना श्वास की कीमत क्या है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, एक एक श्वास का लाखों रुपया दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेंगे। लाखों रुपया देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। आज गोविंद की कृपा से हम स्वस्थ तो हैं, इससे बढ़कर के और क्या कृपा चाहिए? इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार के भरोसे मत रहना। ये संसार वाले मेरे भाई बहन केवल आपके अच्छे समय से प्रेम करते हैं। आपका समय अच्छा है तो आपके खूब रिश्तेदार, नातेदार, मित्र यार मिल जाएंगे, और जहां देखेंगे आपका समय बुरा आया है तो आपके अपने ही पहले मुख मोड़ेंगे। पराया तो बाद में आएगा, आपका अपना ही मुख मोड़ लेगा आपसे। इसलिए संसार पे कभी भरोसा मत करना, भरोसा करना है तो मेरे गोविंद पे भरोसा करना। ये संसार वाले तो इतने लोभी है मेरे भाई बहन, अंतिम समय में, अंतिम समय में भी नहीं छोड़ते। धोखे से अगर अंगूठी रह गया ना हाथ पे, धोखे से ना, पहले तो ये सब निकाल लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। धोखे से अंगूठी भी रह गया ना, उंगली काट करके निकाल लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ये संसार वाले। जिसका हम बहुत ही मेरा 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 हम करते रहते हैं, जिसके लिए जीवन, उंगली काट करके निकाल लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं।
याद रखना, जीवन को केवल संचय करने में मत बिताना, क्योंकि यहाँ से जब जाओगे ना तो कुछ लेकर के नहीं जाना है मेरे भाई बहन, सब यहीं रह जाना है। याद रखना, यहाँ जो आप अपने अच्छे कर्म किए रहेंगे वही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए यहाँ के लिए तो खूब हम बटोर रहे हैं, खूब अकाउंट में जमा कर रहे हैं। स्टेट बैंक फुल हो गया तो आंध्रा बैंक, ये बैंक वो बैंक, खूब कर रहे हैं जमा, लेकिन कभी कल्पना की है वहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तो जमा कर रहे हैं, जिसको यहीं छोड़ करके जाना है वहाँ के लिए जमा करके रखे, ताकि वहाँ जाए, वहाँ भी खर्च करते बन जाए ना हमको। जब जमा रहेगा तभी तो एटीएम से निकालोगे, और जमा ही नहीं रखोगे अकाउंट में तो कहाँ से निकालोगे? इसलिए जीवन में धन भी कमाइए, परिवार का पालन भी करना है, हमारा कर्म है ये, कर्म से हटना नहीं है। बच्चों का विवाह भी करना है, बच्चों को अच्छे स्थान प्राप्त कराना हमारा कर्म है गृहस्थ जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ उनसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम गोविंद के नाम का स्मरण करते रहें, भगवान को याद करते रहें, ये हमारा कर्तव्य है, जिससे हम जो है दूर हो जाते हैं कर्तव्य से। भैया चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, याद रखना, चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती ना, सब यहीं रह जाना है, कुछ लेकर के जीव नहीं जाता मेरे भाई बहन। किराए का घर है, एक न एक दिन उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ कोई सदैव के लिए नहीं आया है, कोई सदैव टिकने नहीं आया मेरे भाई बहन, जिसका हम अभिमान कर रहे हैं। भागवत का एक ही लक्ष्य है, प्रेम दो और प्रेम प्राप्त करो, सब में प्रेम बांटते चलो। जब तक के जीवन दिया है गोविंद की कृपा से चल रही है, सुंदर जो है प्रेम बांटो।